अलादीन ने धीरे से पुराने चिराग को अपने हाथों में उठा लिया। देखने में वह बिल्कुल साधारण था, लेकिन जैसे ही उसने चिराग को छुआ, उसे उसके अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। चिराग लेकर अलादीन गुफा के दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। वह बिना देर किए गुफा के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बाहर खड़ा जादूगर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जादूगर जोर से बोला, पहले चिराग मेरे हवाले करो। अलादीन ने कहा, पहले मुझे बाहर निकलने दो। बस यही जवाब सुनकर जादूगर का गुस्सा भड़क उठा। उसने फौरन एक खौफनाक जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक पूरी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। पत्थरों का विशाल दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। अलादीन पूरी ताकत से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही पल में रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। अब गुफा के अंदर सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। अलादीन ने मायूसी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। अलादीन ने मायूस होकर अपना सिर झुका लिया। उसी वक्त उसकी नजर अपनी उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी। घबराहट में उसका हाथ पत्थर से टकरा गया। अचानक अंगूठी तेज नीली रोशनी से चमक उठी। पूरी गुफा नीले धुएं से भरने लगी। धुएं के बीच एक विशाल जिन्न दिखाई देने लगा। अलादीन डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। जिन्न ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारा खादिम हूं। जो भी इस अंगूठी का मालिक होगा, मैं उसका हुक्म मानूंगा। अलादीन ने हिम्मत करके अपनी पहली ख्वाहिश बताई। उसने कहा, मुझे फौरन यहां से बाहर निकाल दो। जिन्न ने बिना देर किए अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। एक तेज रोशनी ने पूरी गुफा को ढक लिया। अगले ही पल अलादीन गुफा के बाहर खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में अब भी वही रहस्यमयी चिराग मौजूद था। अलादीन तेजी से अपने घर की तरफ लौट आया। उसकी मां उसे देखकर हैरान रह गई। अलादीन ने पूरा वाकया अपनी मां को सुना दिया। दोनों की नजर उस पुराने चिराग पर जा ठहरी। चिराग धूल से भरा हुआ था। उसकी मां ने उसे साफ करना शुरू कर दिया। अचानक चिराग से तेज धुआं निकलने लगा। पूरा कमरा सुनहरी और नीली रोशनी से भर गया। धुएं के बीच एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। जिन्न ने कहा, मैं इस चिराग का खादिम हूं। अब से मैं तुम्हारे हर हुक्म का पाबंद हूं। अलादीन और उसकी मां हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत है। यहीं से अलादीन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अलादीन कुछ देर तक खामोशी से जिन्न को देखता रहा। फिर उसने अपनी पहली ख्वाहिश बताने का फैसला किया। उसने कहा, हमें अच्छा खाना चाहिए। जिन्न ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक पल में कमरा जादुई रोशनी से भर गया। कुछ ही लम्हों में शानदार दस्तरख्वान तैयार हो गया। अलादीन और उसकी मां हैरत से सब कुछ देखने लगे। उन्होंने शायद ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब गरीबी उनकी सबसे बड़ी पहचान नहीं रही। इसी दौरान शहर में एक बड़ी खबर फैल गई। बादशाह अपनी बेटी का शाही जुलूस निकालने वाला था। पूरे शहर के लोग सड़कों पर जमा होने लगे। हर कोई शहजादी जैस्मिन की एक झलक देखना चाहता था। अलादीन भी भीड़ के साथ वहीं पहुंच गया।